हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन का ऑल पॉसिबल ग्राफ। वन शॉट एक साथ हम लोग करेंगे। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा वो अल्टीमेट होगा और आप लोग को पूरा ग्राफ का फीलिंग्स आ जाएगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th जेई एंड नीट सब के लिए। तो बेसिक से हम लोग देखेंगे और पूरा विजुलाइज करके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ डिफरेंट केसेस के लिए ड्रॉ करेंगे। तो टॉपिक हम लोग लिखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम लोग एस टी ग्राफ भी बोलते हैं। एस मीन्स पोजीशन, टी मीन्स टाइम। एस टी ग्राफ, तो हम लोग एस टी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं ऑल पॉसिबल केसेस के लिए। तो पहला केस हम लोग का रहेगा एस टी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे होगा। तो देखिए, हम पहले आपको एक डायग्राम बना के समझाते हैं रेस्ट का कंडीशन, और देन हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सपोज दो केस हम लोग लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है सपोज, और ये भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। पार्टिकल यहाँ पर है ओरिजिन पर, जो ऑब्जेक्ट है वो भी ओरिजिन पर है, और ये रेस्ट में है। मीन्स इसका इनिशियल स्पीड जीरो होगा और इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा बिकॉज ये ओरिजिन पर है। और सपोज दूसरा केस में हम लोग लेते हैं पार्टिकल रेस्ट में है, तो यू जीरो लेंगे और ये ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस, सपोज एस नोट डिस्टेंस पर है। तो इसका हम लोग को पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे और पूरा ऑल पॉसिबल कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसका एस टी ग्राफ हम लोग जो ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ कैसा आ जाएगा। ये केस का भी और ये केस का भी। तो इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जीरो है और इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एस नोट है। ये अगेन एक्सिस हम लोग का डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होता और ये टाइम एक्सिस होगा। अगेन ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। यहाँ पर पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो अभी जो ग्राफ आएगा यहाँ पर, वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। पार्टिकल का मीन्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है और पार्टिकल टाइम पास हो रहा है। पार्टिकल का क्या है, जीरो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम पास हो रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं कर रहा है। और ये सेकंड केस लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट कुछ एस नोट है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये जो हो जाएगा पॉइंट, ये एस नोट हो जाएगा और ये ओरिजिन अगर हम लोग का है। तो ये दो केस था पार्टिकल का। जब पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या ओरिजिन से पीछे रहेगा तो उसका ग्राफ। एक और केस हो सकता है कि वो ग्राफ नीचे हो जाएगा, इधर नीचे में। तो उसको भी हम साइड में ड्रॉ कर दे रहे हैं। एस टी ग्राफ जब पार्टिकल ओरिजिन से पीछे होगा तो सपोज पार्टिकल ओरिजिन से पीछे है, तो उसका एस टी ग्राफ कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, इसको हम लोग माइनस एस नोट बोल सकते हैं। और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल इधर रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा, तो ग्राफ ही आ जाएगा। लेकिन ये हम लोग का पोजीशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। तो ये पहला केस था एस टी ग्राफ ऑफ पार्टिकल एट रेस्ट। फिर हम लोग सेकंड देखेंगे, एस टी ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
हम लोग को केस देखना है एस टी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म बोल सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस केस में हम लोग को ड्रॉ करना है एसटी ग्राफ। तो हम लोग डायग्राम लेते हैं और देखते हैं पार्टिकल का सिचुएशन क्या है, फिर हम लोग उसका ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो अगेन सपोज दो केस हम लोग लेते हैं, दोनों केस का हम लोग अभी देखते हैं ग्राफ क्या होगा। पार्टिकल फर्स्ट केस में हम लोग पार्टिकल को लोकेट करेंगे, सेकंड केस में देन ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका वेलोसिटी के साथ। तो पार्टिकल यहाँ पर सपोज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो पार्टिकल अभी फिलहाल इस केस में सपोज ओरिजिन पर है, और इस केस में पार्टिकल ओरिजिन से आगे है कुछ, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ पर इसको ओरिजिन बोल देते हैं। और यू स्पीड है पार्टिकल का, यहाँ पर यू स्पीड से पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। इधर भी हम लोग सपोज यू स्पीड ले लेते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट सपोज एस नोट है इनिशियली। और हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो अगेन देखिए इसका ग्राफ हो जाएगा कुछ इस टाइप का। इसमें हम लोग एक्सिस पहले बना लेते हैं। तो इस केस में पार्टिकल का जो ग्राफ आएगा वो आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल रेस्ट में इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का, सॉरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस और टाइम एक्सिस ले लेते हैं। बट इसमें पार्टिकल का इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एस नोट है, तो ग्राफ आगे से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से नहीं होगा। तो ये एस नोट हो गया ये लेंथ, और ये ओरिजिन है। तो इस ग्राफ का इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को एस इक्वल टू यू टी, इस ग्राफ का इक्वेशन हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन। और इसका इक्वेशन हो जाएगा एस इक्वल टू एस नोट प्लस यू टी। आप लोगों को जो बेसिक ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये सब का कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, तो चैनल प्लेलिस्ट में है, चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को बहुत कुछ मिलेगा जो कि काफ़ी काम का होगा। तो ये हम लोग का दो ग्राफ हुआ इस दोनों केस के लिए, पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। थर्ड केस हम लोग देखेंगे पार्टिकल का, अभी वेलोसिटी कांस्टेंट हम लोग देखे, अभी हम लोग देखेंगे पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा तो क्या होगा। तो थर्ड केस हम लोग ड्रॉ करेंगे एस टी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चलिए हम लोग अगेन पहले पिक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये एक पिक्चर ये और एक पिक्चर ये, कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ग्राफ का भी एक्सिस बना ही लेते हैं। एक सपोज एक्सिस इधर है और दूसरा एक्सिस इधर है, एक्स एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। पोजीशन टाइम हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये पोजीशन टाइम, अगेन पोजीशन टाइम, और ये सपोज हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब देखिए सिचुएशन हम लोग को देखना है क्या हो रहा है फर्स्ट एंड सेकंड में। इधर हम लोग पार्टिकल का सपोज ओरिजिन पर, इनिशियली पार्टिकल है ओरिजिन पर, लोग यहाँ पार्टिकल को ओरिजिन पर लोकेट करते हैं।
और यहाँ पर पार्टिकल ओरिजिन पर नहीं है, कुछ स्टार्टिंग में कुछ डिस्प्लेसमेंट है उसका एस नोट ओरिजिन से। ये ओरिजिन हुआ और ये ओरिजिन हुआ। यहाँ पर पार्टिकल देखिए स्पीड इसका हम लोग यू बोल देते हैं इनिशियल स्पीड, और इसका भी इनिशियल स्पीड हम लोग यू बोलते हैं। तो अब यहाँ पर एस नोट डिस्टेंस पर है, इनिशियली एस नोट डिस्टेंस है पार्टिकल का, और एक्सलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सलेरेशन कांस्टेंट है, इसी डायरेक्शन में है, और वो कांस्टेंट कांस्टेंट और पॉजिटिव एक्सलेरेशन हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ले लेंगे क्या, ए इक्वल टू कांस्टेंट एंड पॉजिटिव। तो एक्सलेरेशन का भी डायरेक्शन इधर ही होगा जिधर वेलोसिटी है। आप दिखा सकते हैं इधर एक्सलेरेशन का भी डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में जो ग्राफ होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है ग्राफ का नेचर। ग्राफ पार्टिकल का ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ऐसे अपवार्ड कन के पैराबोला होगा। और यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ लेंथ ऊपर से स्टार्ट होगा, और ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, इस टाइप का होगा, और इसको एस नोट बोल देंगे हम लोग। तो अब इस ग्राफ का जो नेचर है वो है अपवार्ड कॉनकेव, याद रखना है, अपवार्ड कॉनकेव। और ये भी अपवार्ड कॉनकेव है। कॉनकेविटी आपको इसको याद रखना है। देन इसका इक्वेशन हम लोग इस ग्राफ का इक्वेशन भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाले ग्राफ का रेड वाले का इक्वेशन हो गया, और यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगा, एस इक्वल टू एस नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरे वाले का इक्वेशन हो जाएगा। अपवर्ड कनकेव है दोनों। तो ये था तीसरा कंडीशन, जब एस टी ग्राफ पार्टिकल का ड्रॉ करना था, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। एक्सेलरेशन बोल रहे थे हम लोग, क्या बोल रहे थे, एक्सेलरेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग रिटार्डेशन वाला बात भी नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे। तो नंबर 4 पॉइंट्स के लिए लिखते हैं, एस टी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। यहाँ पर रिटार्डेशन कांस्टेंट है। तो अभी अगर हम लोग सिचुएशन बनाते हैं, क्या हो रहा है पार्टिकल का मोशन, देन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सपोज पहला एक सिचुएशन लेते हैं, एक सिचुएशन इधर, इसके हम लोग एक्सिस बना लेते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इधर भी वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। पोजिशन टाइम ग्राफ है, इधर हम लोग एस इधर टी लिख सकते हैं, इधर एस इधर टी, और ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल सरफेस है। रिटार्डेशन हो रहा है पार्टिकल का। तो अगर सपोज पार्टिकल अभी ओरिजिन पर है, इस केस में ले लेते हैं, और यहाँ पर ओरिजिन से कुछ आगे है, एस नोट है उसका, सपोज पॉजिटिव साइड में, एस नोट उसका है डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव साइड में भी ले सकते हैं हम लोग केस। तो आप बस समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो इधर इसका स्पीड है सपोज यू, यहाँ पर भी स्पीड इसका हम लोग यू ले लेते हैं, और एक्सलेशन निगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक कांस्टेंट है बट निगेटिव है, क्योंकि राइट डायरेक्शन में स्पीड है और लेफ्ट डायरेक्शन में एक्सलरेशन है, तो यहाँ पर भी हम लोग एक्सलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट कर दिए, तो इसको रिटार्डेशन बोल दिए, तो इसलिए निगेटिव ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। अब जो ग्राफ होगा यहाँ पर पार्टिकल का, अब इनिशियल स्पीड कुछ है, तो पार्टिकल इनिशियली कुछ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में कवर करेगा, देन उसका वेलोसिटी जीरो होगा, और वो फिर इस तरह से ग्राफ आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ग्राफ लोग यहाँ से भी ड्रॉ करके ऐसे छोड़ छोड़ देता है, ऊपर से ऐसे करके ड्रॉ करके छोड़ देता है, बहुत सारा बुक में देखिएगा ऐसे मिलेगा।
वो भी सही है, लेकिन आप ऐसे एक्चुअल में इसको अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, ये इसका एक्चुअल ग्राफ है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको, इस केस का जो ग्राफ हो जाएगा वो भी इस टाइप का कुछ हो जाएगा, पाराबोला। और ये लेंथ एस नोट हो जाएगा अगेन, और यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो एस नोट जीरो हो जाएगा। इसका इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्सलरेशन जो है निगेटिव है, यहाँ पर जो ए है निगेटिव है, लास्ट केस में ए पॉजिटिव था, याद रखना है निगेटिव ए है, इसलिए ग्राफ इसका डाउनवर्ड कनकेव है। और यहाँ पर भी डाउनवर्ड कनकेव है तो एक्सलरेशन निगेटिव होगा, एस इक्वल टू यहाँ पर एस नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट ए क्या है, निगेटिव है। ये सेकंड केस का भी जो ग्राफ है उसका इक्वेशन ये है। यहाँ पर डाउनवर्ड कनकेव है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कनकेविटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, डाउनवर्ड कॉनकेव, ये भी है डाउनवर्ड कॉनकेव। देन इसके बाद ये हम लोग का पोजिशन टाइम ग्राफ ऑल पॉसिबल केसेस हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पार्टिकल का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम मींस वीटी ग्राफ उसको लोग बोल सकते हैं। वीटी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑल पॉसिबल केसेस का। तो अब देखिए, लेकिन हम लोग पहले सिचुएशन अपना देखते हैं पार्टिकल का क्या हो रहा है। तो पार्टिकल पहला हम लोग केस लेंगे यहाँ पर, वीटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट। पहला नंबर हम लोग लेते हैं, वीटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट। रेस्ट में पार्टिकल है, तो इसको हम लोग एक डायग्राम से दिखाते हैं। पार्टिकल ये ओरिजिनल सरफेस है, पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में रहेगा। एक्सिस हम लोग बना ही लेते हैं, एक्स वाई एक्सिस। अब इधर हम लोग को वेलोसिटी लेना है, इधर टाइम लेना है, और पार्टिकल है रेस्ट में। पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका जो वेलोसिटी होगा u इक्वल टू जीरो हम लोग बोल सकते हैं, इनिशियल स्पीड। तो यहाँ पर जो ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा ग्राफ। पार्टिकल रेस्ट में है, उसका वेलोसिटी जीरो है, टाइम पास हो रहा है बट वेलोसिटी जीरो है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया पार्टिकल जब रेस्ट में रहेगा तब। अब देखिए पार्टिकल जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो पार्टिकल का क्या होगा, वीटी ग्राफ। देन दूसरा केस हम लोग देखेंगे, वीटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये हम लोग पहले केस विजुलाइज करते हैं कि क्या हो सकता है। एक सपोज ऐसा केस है और एक ऐसा केस हम लोग ले रहे हैं, इसमें देखिए क्या है, पहला केस और दूसरा केस। तो पहला केस में पार्टिकल का वेलोसिटी सपोज पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जैसे इसका हम लोग वेलोसिटी ले लिए यू इस डायरेक्शन में है। और दूसरा केस हम लोग ले लेते हैं, पार्टिकल का जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, यू अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम लोग एक्सिस बना के दिखा सकते हैं पार्टिकल का वीटी ग्राफ। तो ये वेलोसिटी एक्सिस, टाइम एक्सिस,
अगेन अब हम लोग यहाँ से पार्टिकल का पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाना है। सो पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ऊपर एक्सिस, इनिशियल स्पीड यहाँ पर पार्टिकल का कांस्टेंट है। और इधर हम लोग को देखिए निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका हम लोग निगेटिव में ड्रॉ करेंगे। और ये वैल्यू हो जाएगा, ऊपर में यू हो जाएगा, और यहाँ पर अपोजिट में है तो हम लोग माइनस यू भी बोल सकते हैं। तो पार्टिकल का यहाँ पर ये वीटी ग्राफ हो गया जब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। एक केस ले लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा केस ले लिए निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, निगेटिव एक्स में। तीसरा ग्राफ हम लोग इसका देख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब पार्टिकल मूव करेगा तो वीटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग सिचुएशन को पहले देखते हैं, सिचुएशन को हम लोग विजुलाइज करते हैं कि क्या हो रहा है। और हम लोग करस्पॉन्डिंग एक्सिस भी ड्रॉ कर ही लेते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोग अगेन वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। यहाँ पर देखिए मेंशन कर दिए हैं एक्सेलरेशन, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्ट का क्या है सिचुएशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लोग इनिशियल स्पीड यू इसका जीरो ले लेते हैं, और इसमें हम लोग इसका इनिशियल स्पीड यू कुछ वैल्यू ले लेते हैं। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में। अब इसका जो ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी पॉजिटिव होगा। और इसमें देखिए, इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें कुछ नहीं है। तो इस केस के लिए हम वो जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से पास करेगा। और इस केस में जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से कुछ हाइट पर पास करेगा, ये हाइट कुछ हो जाएगा ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन है, और ये वैल्यू है यू, इनिशियल स्पीड। इस ग्राफ का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू, यू तो जीरो है, सिर्फ 80 हो जाएगा। और ये हो जाएगा v इक्वल टू इनिशियल स्पीड u है तो u ऐड हो जाएगा प्लस 80। तो ये दो केस हुआ vt ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हम लोग का केसेस। देन हम लोग देखेंगे vt ग्राफ रिटार्डेशन के केस के लिए। तो केस नंबर 4 हम लोग देखेंगे vt ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। पहले हम लोग सिचुएशन देखते हैं, सिचुएशन ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो ये दो केसेस हम लोग लेते हैं। यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का,
तो रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं अपोजिट होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू का वैल्यू 0, और यहाँ पर कुछ वैल्यू यू का ले लेते हैं। रिटार्डेशन हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, हम लोग इसको निगेटिव भी बोल सकते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब इसका एक्सिस बना लेते हैं वी टी एक्सिस। देखिए ये वेलोसिटी टाइम रिटार्डेशन हो रहा है, तो हम लोग इसका जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से होगा। कुछ रिटार्डेशन देखिए नीचे होगा एक्सिस से, ये इंपॉर्टेंट, नीचे होगा। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो वहाँ ऊपर से स्टार्ट होगा, और ये वैल्यू यू का वैल्यू कुछ है, भी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर यू है, और यहाँ पर यू 0 था तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। तो इसका इक्वेशन भी हम लोग लिख सकते हैं भी इक्वल टू ए टी, और ए निगेटिव है इसलिए हम लोग यहाँ पर भी इक्वल टू ए टी भी लिखेंगे। वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स के फॉर्म में है, बट एम निगेटिव है, तो इस तरह ग्राफ होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें ग्राफ को। इसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट यहाँ पर ए क्या है, निगेटिव है, इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ है, याद रखना। यहाँ पर माइनस एटी ले लेंगे तो ए पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। हम लोग प्लस एटी लिख लेते हैं और बोलते हैं कि एक्सलेरेशन नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ वही आ जाएगा इस टाइप का, और इक्वेशन सेम रहेगा। देन नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन हम लोग का ये केस नंबर 5 हो जाएगा। बीटी ग्राफ बीटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलिए पहले सिचुएशन हम लोग देखते हैं, सिचुएशन कैसा होगा, और बाद में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दो सिचुएशन ले रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग, हम लोग दो एक्सिस भी ले लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया, देखिए रिटार्डेशन नहीं, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, मतलब बीटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, अगेन वेलोसिटी एक्सिस, और ये टाइम एक्सिस, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस हम लोग लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है अभी फिलहाल, और इसमें हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर इसका कुछ वेलोसिटी यू होगा इधर, और यहाँ पर इसका वेलोसिटी यू 0 हो जाएगा यहाँ पर। और एक्सेलरेशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी डायरेक्शन में होगा, और वो पॉजिटिव होगा। तो राइट डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी इधर हो रहा है मतलब पॉजिटिव है। इसमें इनिशियल स्पीड 0 है, तो ग्राफ कैसे भी हो सकता है, जिग जैग नेचर का, ऐसे कुछ रेंडमली ले लीजिएगा। ये हम लोग का हो गया। और इसका बस स्लोप देखना है, पॉजिटिव रहना चाहिए, इसका स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन बोले हम लोग, इस टाइप का ग्राफ हो सकता है। और यहाँ पर इनिशियल स्पीड कुछ है तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ हम लोग देख लेंगे, किसी भी टाइप का, लेकिन स्लोप पॉजिटिव रहना चाहिए, बात याद रखना, बिकॉज एक्सेलरेशन हो रहा है और वीटी ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। तो ये यू हो गया। तो ये हम लोग का था कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब एक और केस देख ही लेते हैं रिटार्डेशन के लिए। वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यहाँ पर एक्चुअली हम नॉन यूनिफॉर्म लिखे हैं, सही है, नॉन यूनिफॉर्म
नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन इसका नॉन यूनिफॉर्म है, तो रिटार्डेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट। चलिए हम लोग पहले सिचुएशन देखते हैं। लेकिन दो सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं पार्टिकल का रिटार्डेशन वाला केस। रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू ले लेते हैं और एक्सीलरेशन उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब निगेटिव बोल सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पीड हम लोग जीरो ले लेते हैं और एक्सीलरेशन वेलोसिटी का अपोजिट ले लेते हैं, निगेटिव बोल सकते हैं उसको हम लोग। और ये हम लोग का लेवल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देन हम लोग अभी एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। रिटार्डेशन का केस लेना है, तो रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये वीटी ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। तो इनिशियल स्पीड इसका जीरो है, तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर निगेटिव स्लोप कुछ इस तरफ का जिग जैग होगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो ऐसे होगा, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। बस आप इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे इस टाइप का दिखा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर स्लोप क्या है, नेगेटिव है। और यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे हम लोग और ऐसे ऐसे कुछ हम लोग दिखा देंगे रेंडम। लेकिन ऐसा दिखाना है कि स्लोप हर एक पॉइंट पर निगेटिव हो, मतलब ऑप्टिज एंगल बनाए वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टी एक्सिस से। तो ये माइंड में रखना है। तो ये ग्राफ आप अपनी तरफ से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कंपलसरी कैसा है ड्रॉ करना है नेचर। बस स्लोप निगेटिव होना चाहिए। तो ये हम लोग का बीटी ग्राफ हो गया। फिर हम लोग लास्ट देखेंगे एटी ग्राफ का कितना केस है। तो एटी ग्राफ, तो हम लोग लिखते हैं एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ब्रैकेट दे दिए एटी ग्राफ। तो अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहला केस लेते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। पहला केस हम लोग ले लेते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जीरो ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले लेते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। व्हेन एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और एक केस हम लोग लास्ट यहाँ पर देख लेंगे, व्हेन रिटार्डेशन, व्हेन रिटार्डेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका हम लोग शॉर्ट में देख लिए, चलिए सारा ग्राफ देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक्सिस बना के सारे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहले केस के लिए, ये दूसरा का, थर्ड वाले के लिए एंड फोर्थ वाले के लिए। काफी इजी है। देखिए हम लोग पहला केस का एटी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगेन एटीज का और एटीज का। यहाँ पर है एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो
मतलब ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से रहेगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो, टाइम एक्सिस पर रहेगा ग्राफ। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट का कुछ ऊपर सपोज एक्सिस से, टाइम एक्सिस। अब ये केस है एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मतलब सपोज इनिशियल कुछ एक्सेलरेशन है और वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब अपनी तरफ से हम लोग कुछ ग्राफ ऐसे दिखा सकते हैं, कुछ भी किसी भी शेप का एक्सेलरेशन है तो पॉजिटिव है, मतलब टाइम एक्सिस ऊपर ग्राफ रहना चाहिए बस, ये माइंड में रखना है। और यहाँ पर रिटार्डेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन बोल रहा है तो ये टाइम एक्सिस से ऑलवेज नीचे रहेगा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो टाइम एक्सिस से नीचे रहना चाहिए। और व्हेन रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, एक और केस हम लोग ले लेते हैं, नंबर 5, कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट रिटार्डेशन, तो ये बहुत आसान है, ये भी हम लोग एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और ग्राफ पता चल जाएगा इजीली। तो रिटार्डेशन व्हेन कांस्टेंट रिटार्डेशन है मतलब जो ग्राफ आएगा वो निगेटिव में आएगा। रिटार्डेशन वाला मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, मतलब नीचे हुआ एक्सिस से ग्राफ। और ये हम लोग का एक्सेलरेशन एक्सिस और ये टाइम एक्सिस, तो ये कांस्टेंट में है बट निगेटिव है, इसलिए रिटार्डेशन। तो ओवरऑल ये था पॉसिबल ग्राफ जो कि आप लोग को याद रखना चाहिए, हम लोग का मोशन इन वन डायमेंशन ग्राफ। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, और कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और कुछ भी आप लोग को वीडियो, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो प्रॉब्लम कर रहा है तो वो भी कमेंट करना है, उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।